नमस्कार। इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल सोशोलॉजी, औद्योगिक समाजशास्त्र का महत्व। ये हम पढ़ रहे हैं औद्योगिक समाजशास्त्र, जो औद्योगिक समाजों के अध्ययन से संबंधित है। औद्योगिक समाजशास्त्र वह शास्त्र है जो औद्योगिकरण, औद्योगिक संबंध और अन्य पक्षों का विवेचना करता है। साथ ही औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार से औद्योगिक धंधों में लगे हुए श्रमिकों के सामाजिक आधार को बताता है और साथ ही वह यह बताता है कि किस तरह से औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप समाज में औद्योगिक विकास हुआ और औद्योगिक विकास के फलस्वरूप समाज में निरंतर परिवर्तन आ रहे हैं। यह एक लगातार विकसित होने वाला विषय है। आज हम इसका महत्व के विषय में पढ़ेंगे। मैं मीनू वॉल्टर, समाजशास्त्र विभाग, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज मैं आपको बता रही हूँ औद्योगिक समाजशास्त्र का महत्व क्या है। सबसे पहला महत्व अगर हम देखते हैं कि औद्योगिकरण की जो गति है वो बहुत ही तीव्रता से बढ़ रही है। सभी देशों में यह विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है, प्रयास किया जाता है कि देश की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए अधिक से अधिक उद्योगों की स्थापना की जाए, ताकि जो आर्थिक दशा है उसमें परिवर्तन लाया जा सके। औद्योगिक क्रांति और औद्योगिकरण से अर्थव्यवस्था में निरंतर परिवर्तन हो रहे हैं। साथ ही हम देखते हैं कि रोज़गार के नए क्षेत्र विकसित हो रहे हैं और लेकिन इन सब के कारण, विशेषकर औद्योगिकरण के कारण, अनेक समस्याओं ने जन्म लिया है और इन समस्याओं का समुचित अध्ययन करने के लिए हमें औद्योगिक समाजशास्त्र का ज्ञान होना आवश्यक है। तो इसी के संदर्भ में हम देखते हैं कि आज औद्योगिक संबंधों की अगर हम बात करेंगे तो औद्योगिक समाजशास्त्र का आज विशेष महत्व है। और वो महत्व किस तरह से है? औद्योगिक समाज का वैज्ञानिक ज्ञान, क्योंकि औद्योगिकरण के फलस्वरूप ही औद्योगिक समाज का जन्म हुआ है और जो औद्योगिक समाजशास्त्र है वो औद्योगिक समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। और जब हम वैज्ञानिक अध्ययन की बात करते हैं तो यह वह अध्ययन है जिसमें जो दिख रहा है, जो यथार्थ है, उसी वस्तु स्थिति का हमें अध्ययन करना है। साथ ही कार्य एवं कारण संबंधों के अध्ययन से उपयोगी नियमों की रचना होती है और इसी के आधार पर वांछित परिणाम प्राप्त करना एक आवश्यक प्रयास इसके द्वारा किया जा रहा है। औद्योगिक समाजशास्त्र के नियमों के आधार पर ही हम भावी घटनाओं के बारे में भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। साथ ही इनके अध्ययन से सामाजिक संरचना, औद्योगिक संबंध, समाज की विभिन्न संस्थाओं के संबंध, समाज में प्रचलित विवाह प्रथा, राज्य, धर्म, समुदाय के योगदान के संबंध में सही सही जानकारी प्रदान कर सकते हैं। इससे औद्योगिक संबंधों को सुधारने एवं श्रेष्ठ करने में हमें सहायता मिलती है। तो औद्योगिक समाजशास्त्र का जो अध्ययन है वह संकीर्णता के स्थान पर हमें उदार और विवेकपूर्ण
दृष्टिकोण बनाने में सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट है मानव ज्ञान में वृद्धि, क्योंकि ज्ञान का जो प्रत्येक शाखा है उसका अपना महत्व होता है। और औद्योगिक समाजशास्त्र, क्योंकि औद्योगिक समाज में संबंधों का विशिष्ट रूप से अध्ययन करती है जो मानव के ज्ञान में वृद्धि करती है। इसलिए औद्योगिक समाजशास्त्र का महत्वपूर्ण महत्व है। औद्योगिक क्षेत्रों में व्याप्त विभिन्न समस्याओं को किस तरह से ज्ञात करें और उन समस्याओं को किस तरह से हमें समझना होगा, ये सब औद्योगिक समाजशास्त्र के द्वारा हम जान सकते हैं। नेक्स्ट है व्यक्तित्व का संकलन। हमें औद्योगिक समाजशास्त्र हमें यह बताता है कि औद्योगिक परिस्थितियों में व्यक्ति के व्यक्तित्व को संकलित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जैसे समाज की व्यवस्था के संचालन में व्यक्तित्व को संकलित रखना आवश्यक होता है, क्योंकि अगर हम व्यक्ति को संकलित नहीं रखेंगे तो व्यक्ति, क्योंकि गतिशील होने से व्यक्ति का संकलन जटिल होता है, इसलिए औद्योगिक समाजशास्त्र उनके संकलन के लिए हमें उचित मार्गदर्शन प्रदान करता है। नेक्स्ट है समस्या निवारण में सहायक। औद्योगिक समाजशास्त्र का जो महत्व है वो औद्योगिक समाजों की समस्याओं को सुलझाने की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, और इन समस्याओं के कारण ही इस शास्त्र का विकास हुआ है। क्योंकि विकसित देश हों, चाहे औद्योगिक समाज हों, या विकासशील देशों में आज औद्योगिकरण के कारण औद्योगिक समाज बढ़ रहे हैं, और औद्योगिक समाज बढ़ने के लिए विभिन्न समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं जो समाज पर अपना व्यापक प्रभाव डालती है। तो कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं? मुख्य रूप से श्रमिकों की आवास की समस्या, श्रमिकों की बीमारी, स्वच्छता तथा स्वास्थ्य की समस्या, कार्य करने की दशाएं, उद्योगों में होने वाली दुर्घटनाओं की समस्या, श्रमिकों की भर्ती एवं चयन की समस्या, श्रमिकों के बालकों की शिक्षा, मजदूरी एवं भत्ते की समस्या, श्रमिकों की सुरक्षा की समस्या, श्रम कल्याण की समस्या, हड़तालें एवं तालाबंदी की समस्या, यांत्रिकरण से उत्पन्न समस्या, श्रमिकों की बस्तियों और अनुपस्थिति की समस्या, श्रमिकों के आराम की समस्या। इस तरह से हम देखते हैं कि विभाजन की समस्या, औद्योगिकरण की नगरीकरण की समस्या, और औद्योगिकरण के कारण जो अपराधों में वृद्धि हुई है उसकी समस्या। इस प्रकार से औद्योगिक समाज में अनेक समस्याएं हैं जिनका गहन तथा वस्तुस्थिति को समझने के लिए हमें औद्योगिक समाजशास्त्र के द्वारा ही हम इन समस्याओं का निवारण कर सकते हैं। नेक्स्ट है औद्योगिक नियोजन। औद्योगिक नियोजन से आशय है कि उपलब्ध साधनों के उपयोग करने की ऐसी योजना बनाई जाए जिससे परिणाम जो हैं वो बहुत ही अच्छे मिलें। विकासशील देशों में आर्थिक विकास के लिए औद्योगिक नियोजन का होना आवश्यक है। मानवीय साधन का किस प्रकार से प्रयोग करना है, अपव्यय को किस तरह से रोकना है, और कार्यक्रमों एवं योजनाओं का निर्माण औद्योगिक समाजों के नियमों और सिद्धांतों की जानकारी के लिए बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट हम देखते हैं औद्योगिक परिवारों का पुनर्गठन। क्योंकि औद्योगिक समाज में परिवारों के विघटन की समस्या ज़्यादा रहती है, क्योंकि पुरुष जो है श्रमिक का परिवार से अलग रहता है, आवास छोटे और गंदे होते हैं, मनोरंजन के साधनों का अभाव होता है, साथ ही शिक्षा की समुचित व्यवस्था ना होना, अपर्याप्त वेतन मिलने से और साथ ही बेरोजगारी का भय होने के कारण
औद्योगिक समाजशास्त्र परिवारों का सूक्ष्म अध्ययन करके परिवार के विघटनों के कारणों को स्पष्ट करता है और यह कोशिश करता है कि उनका पुनर्गठन आवश्यक रूप से हो सके। फिर है औद्योगिक समाज में स्थायित्व लाना। इस औद्योगिक समाज में स्थायित्व लाने के लिए आवश्यक सुझाव देता है। स्थायित्व से आशय है कि परिवर्तनों को रोकने से नहीं बल्कि हानिकारक परिवर्तनों को रोकने से है, जिससे अनावश्यक गतिशीलता ना हो, क्योंकि गतिशीलता से विघटन होता है। नेक्स्ट है औद्योगिक समाज में शांति एवं व्यवस्था रखना। औद्योगिक समाज में श्रमिकों का विशेष महत्व होता है। यदि श्रमिक वर्ग में असंतोष एवं अशांति होती है तो औद्योगिक कलह एवं विवाद बढ़ते हैं तथा उद्योग के संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। इससे प्रगति रुकती है और औद्योगिक समाजशास्त्र में श्रमिकों के असंतोष एवं अशांति के कारण जो अध्ययन किया जाता है उन्हें दूर करने का उपाय भी बताए जाते हैं। इन उपायों को अपनाने से श्रमिक एवं पूंजीपतियों में शांति रहती है और शांति रहने से इनमें समायोजन बना रहता है, जिससे औद्योगिक समाज प्रगतिशील बना रहता है। नेक्स्ट है श्रम विधान। श्रम विधान से मतलब है कि श्रमिकों का अधिक कल्याण हो, सुरक्षा हो और उन्हें उद्योगपति के शोषण से बचाया जा सके। उसके लिए कुछ आवश्यक व्यवस्था की जाती है, जैसे सुविधा की उपलब्धि की गारंटी, काम के घंटे की कितने घंटे श्रमिक कार्य करेगा और कितना उसको न्यूनतम वेतन मिलेगा, साथ ही उनके अवकाश की भी सुविधा होती है। इसके लिए श्रम विधान बनाना आवश्यक होता है। जब श्रम विधान बनेगा तो औद्योगिक समाज का अध्ययन उन विषयों को स्पष्ट करता है कि जिससे राज्य द्वारा श्रम विधान बनाया जाए, यानी लेबर लॉ बनाया जाए, जिससे श्रमिकों को अपने उद्योगपतियों के शोषण से बचाया जा सके। नेक्स्ट है लेबर वेलफेयर, श्रम कल्याण। श्रम कल्याण में हम देखते हैं कि जो श्रमिक वर्ग है वो समाज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। अभी हमने देखा था कोरोना काल में, पिछले वर्ष हमने देखा था कि कितने श्रमिक लोग विभिन्न राज्यों में एक राज्य से दूसरे राज्य में पलायन करते हैं और साथ ही वे लोग जब कोई संसाधन नहीं मिल पा रहे थे, यातायात व्यवस्था नहीं हो पा रही थी उनके लिए, तो वो पैदल ही निकल पड़े थे अपने घरों को पहुंचने के लिए। तो श्रमिक वर्ग जो है वो समाज का एक महत्वपूर्ण भाग है। हालांकि वो बहुत समस्याओं से ग्रसित है। उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए, उनके जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए, उन्हें एक सामाजिक स्थायित्व देने के लिए श्रमिक कल्याण हेतु क्या क्या व्यवस्था सरकार द्वारा करना आवश्यक है। इसके लिए सरकार को पर्याप्त सामग्री प्रस्तुत करता है और कुछ समाज सुधारक एवं उदार दृष्टिकोण के जो उद्योगपति भी समाजशास्त्र के अध्ययनों का लाभ उठाकर श्रमिकों के कल्याण के लिए शिक्षा, चिकित्सा, मनोरंजन आदि की व्यवस्था करते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय प्रगति में सहायक। श्रमिकों का राष्ट्रीय प्रगति में एक महत्वपूर्ण योगदान है। जो राष्ट्र की प्रगति है उसमें वो एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्योंकि औद्योगिक समाजशास्त्र औद्योगिक क्षेत्रों की सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करने और उनका निवारण करने के लिए आवश्यक सुझाव प्रदान करता है
और इसके अध्ययन के आधार पर ही हम देखते हैं कि हमें क्या व्यवस्था करनी है जिनसे श्रमिकों को सुरक्षा मिले, उनका कल्याण हो, और साथ ही जो औद्योगिक विवाद होते हैं उन्हें कम करने का प्रयास किया जाता है। जैसे हड़ताल है, तालाबंदी है, उसको रोकने का उपाय किया जाता है, क्योंकि जैसे ही उत्पादन बढ़ेगा राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी, लेकिन अगर उत्पादन रुक गया तो राष्ट्रीय आय भी रुक जाती है, में वृद्धि नहीं हो पाती। तो बढ़े हुए उत्पादन का लाभ संपूर्ण समाज को मिलता है। इसके कारण राष्ट्र की प्रगति एवं समृद्धि बढ़ती है। तो इस तरह से आज हमने देखा कि औद्योगिक समाजशास्त्र का महत्व क्या है। औद्योगिक समाज का वैज्ञानिक ज्ञान है, मानव ज्ञान में वृद्धि करता है, व्यक्तित्व का संकलन है, समस्या निवारण में सहायक है, औद्योगिक नियोजन है, परिवारों का पुनर्गठन करता है, समाज में स्थायित्व लाता है, शांति व्यवस्था बनाए रखता है, श्रम विधान, श्रम कल्याण और राष्ट्रीय प्रगति में सहायक है। धन्यवाद।